अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस में थीम्स, लेआउट, डिज़ाइंस और टेम्पलेट्स जो है क्या होते हैं, उसको हम किस तरह से यूज़ करके अपना जो जैसे मैंने कस्टम पेज बनाया था एक सिंपल, जैसे ये वाला पेज है ना। तो अब मैंने ये वाला बनाया और इसमें हेडर और फुटर ये दोनों चीज़ें जो है मैंने बनाई थी। ठीक है, अब इसमें इशू क्या है कि जब भी अगर आप कस्टम मतलब डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको टाइम लग जाता है। ठीक है, और फिर इसके लिए आप एक चूज़ कर सकते हैं, एक टेम्पलेट या थीम जिसमें आप किसी भी इंडस्ट्री की या किसी भी नीच का वो डिज़ाइन चूज़ करके उसके बाद उस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब थीम्स जो होते हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं वर्डप्रेस थीम में। जैसे अगर मैं ऐड थीम पे जाऊंगा तो अब इसकी इंस्टॉलेशन और इनका डेमो किस तरह से इंपोर्ट होता है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम सिंपल कोई भी थीम जो है पिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी ऐसी सिंपल थीम हम पिक कर लेते हैं, उसका जो है ना प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, अब ये हमें बताएगा कि इसका प्रीव्यू किस तरह से आएगा। तो इस थीम का प्रीव्यू जो है आएगा वो इस तरह से आएगा। अगर मैं इस थीम को यहाँ पे गूगल पे सर्च करूँ थीम, ठीक है, तो अब ये वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में ऑलरेडी एडेड है। सही है, और इसका मैं प्रीव्यू ओपन करूँगा। ठीक है, तो अब इस थीम को मैं देखूंगा कि हाँ ये मेरे काम की है या मेरे काम की नहीं है। ठीक है, और इसका डिज़ाइन और लेआउट इस तरह से आएगा। ठीक है, जहाँ जो भी मैं कोई चीज़ बनाऊंगा तो इसका डिज़ाइन और लेआउट इस तरह से आएगा। अभी कोई दूसरी ऐसी थीम जो है हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद द कॉफ़ी शॉप, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसका लेआउट और प्रीव्यू इस तरह से आएगा। देखें किस मतलब सिंपल और कितना जो है ना अच्छा आ रहा है। तो ये कुछ प्री बिल्ड्स होते हैं, इसका हेडर वगैरह आपका बना होता है, सारी चीज़ें आपकी बनी होती हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद कुछ थीम ऐसी होती हैं जिनमें आप डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनका आप डेमो देख के फिर उसको डिज़ाइन उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये थीम्स आपके वर्क करते हैं। सही है। अच्छा, अभी दूसरे जो थर्ड पार्टी जो हैं जैसे कि इन्वेटो है, उसके अलावा आपका थीम फॉरेस्ट आ गया। ठीक है, ये आपके थर्ड पार्टी जो है थीम प्रोवाइडर और प्लगइन्स, उसके अलावा टेम्पलेट्स, बाकी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। सही है, चले हम एक ही खोल लेते हैं क्योंकि ये एक ही है। पहले थीम फॉरेस्ट था, अभी इन्होंने एक ही कर दिया है इन्वेटो से। बाकी इसमें कोई चीज़ें अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑल आइटम्स, उसके बाद वर्डप्रेस। ठीक है, सिंपल वर्डप्रेस। अच्छा, अब वर्डप्रेस में मुझे क्या चाहिए कि टेम्पलेट्स चाहिए। ठीक है, टेम्पलेट्स किट मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ गए टेम्पलेट्स किस। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है ना टेम्पलेट किस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इनको आप इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इनका जो डिज़ाइन या लेआउट होगा वो आपको शो हो जाएगा। सही है, तो इसमें आपको इन्वेटो की ज़रूरत पड़ती है प्लगइन की। ठीक है, क्योंकि ये इनका है तो आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई आपको जो है यूज़र आपको देता है कि हमें ये वाला लेआउट चाहिए और आपको डिज़ाइन दे देता है, तो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरह से करना है। और दूसरा आपको अ, मतलब कि ना इंडस्ट्रीज वाइज अब नीच चूज़ करनी होती है कि आपने किस तरह से कौन सी नीच का जो है डिज़ाइन लेना है। जैसे मैं कंस्ट्रक्शन को पिक करता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में जितने भी टेम्पलेट्स हो वो मुझे नज़र आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम कोई भी एक जो है ना यहाँ पे प्रीव्यू इसका ले लेते हैं कि हमारे पास वो थीम किस तरह से नज़र आ जाएगी जो सिंपल हो। चलिए ऊपर से ही हम यहाँ से पिक कर लेते हैं ये वाली। ठीक है, अब इसका प्रीव्यू देखेंगे। अच्छा, ये जितने भी हैं ये पेड होते हैं, इसमें फ्री नहीं है। ठीक है, सही है, यहाँ पे ये सारे जो हैं वो आपको पेड ही मिलेंगे। फ्री आपको मिल जाते हैं उसमें इन्वेटो, जब आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तब ये आपको फ्री मिल जाते हैं। ये हम थीम एक्सप्लोरिंग करेंगे कि थीम कौन कौन से जो है किस तरह से जो है आप नीच वाइज चूज और सिलेक्शन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एक थीम आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह का डेमो जो है आपके पास आ जाएगा और सारी चीज़ें इसमें
आ जाएंगी। जैसे ये फुटर है आपका बना हुआ, और ऊपर जाएंगे तो आपका हेडर जो है सिंपल बना हुआ है, ये देखें हेडर, और हेडर के ऊपर टॉप बार। ठीक है, टॉप बार में आपका लोगो ऐड हो गया है। तो ये इस तरह का डिज़ाइन आप कस्टम भी बना सकते हैं एलिमेंटर के थ्रू, और बजाय आप उसको टाइम दें और ये चीज़ें करें, इसमें आप सिंपल एक थीम उठाएं जो कि उस इंडस्ट्री और उस नीच के रिलेटेड हो। अगर नहीं है तो फिर जो है आपको देखनी होगी कि कौन सी जो है आप थीम चेक करें या उसमें पिक करें, तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम जो वेबसाइट बनाई थी उसमें भी मैंने एनवेटो का यूज़ किया था, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से पिकअप की थी कुछ थीम्स और उनको कस्टमाइज़ किया था, उसका लोगो वगैरह और बाकी चीज़ें जो है हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये इतना ही है इसमें, और कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। आप यहाँ से थीम वर्डप्रेस की फ्री भी चूज़ कर सकते हैं, उसमें कब किसमें डेमो आता है किसमें नहीं आता है। और उसके अलावा जो है इनमें जो है आपके पास सिंपल डेमो भी आ जाता है। ठीक है, तो ये थी थीम एक्सप्लोरेशन जो आपके यहाँ से पिक कर लेते हैं तो ये भी सही है, अगर यहाँ से पिक कर लेते हैं ये भी सही है। और दूसरा जो ब्रोकन यहाँ पे जो आप लिखते हैं कि थीम फ्री थीम, ठीक है, या फ्री टेम्पलेट किट्स, तो वो नल्ड और ब्रोकन होते हैं जिसमें वायरस होता है, तो वो आपको पिक नहीं करने हैं। ठीक है, और वो आपकी वेबसाइट में जो है कुछ जो है वायरस वगैरह ऐड कर देते हैं, और उसके बाद फिर आपकी वेबसाइट जो है या तो स्लो हो जाती है या फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, रोज़ नए इश्यूज आ जाते हैं, और आपकी हैक भी हो सकती है वेबसाइट। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इससे अच्छा है या तो वर्डप्रेस की फ्री यूज़ करें, या तो इनकी प्रीमियम जितनी भी थीम्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये थी थीम एक्सप्लोरेशन। तो अभी नेक्स्ट हम सीखेंगे कि इंस्टॉलेशन और थीम को जो है हम इंस्टॉल किस तरह से करते हैं, उसका डेमो इंस्टॉल किस तरह से करते हैं, और हम एक अच्छा वेबसाइट किस तरह से जो है लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।